आज की हमारी ट्रेन है और मैं पहले ऑफिस गया। ऑफिस के बाद ऑटो पकड़कर रास्ते से वाइफ भी लगेज लेकर रास्ते में मिल गई। उनके साथ लगेज लेकर साथ साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर के लिए चलेगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। ट्रेन सही समय पर स्टेशन पर आ गई और हम ट्रेन पर बैठ चुके हैं। और दुरंतो ट्रेन काफ़ी सही समय पर पहुंचा भी देती है और स्पीड भी काफ़ी ठीक होती है। ट्रेन के अंदर बैठकर चाय वगैरह हम कुछ स्नैक्स वगैरह ले गए थे और बड़ा भाई भी और उनकी फैमिली भी साथ है और 2 फैमिली मिलकर इस यात्रा में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए सब जा रहे हैं। ट्रेन के सफ़र में फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम भी सही स्पेंड हो जाता है और काफ़ी अच्छे माहौल में आप सफ़र को पूरा कर लेते हैं। और थोड़ा सा मैं रेस्ट ले रहा हूँ ऊपर। हमने 3 टायर एसी बुक किया है और आपस में बातचीत करते हुए घर परिवार की और आगे बढ़ रहे हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम की जो कथा है उसके बारे में एक दो कथाएं हैं जो कि हम आगे चलेंगे तो इस पर बात करेंगे। फिलहाल भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेकर हम लोग सफ़र को बड़े आराम से खुशनुमा वातावरण में पूरा कर रहे खराब होने से बचाना है, इसलिए तेरी थाली लगा दे। बता अनुष्का की प्लेट लगा दो भाई। क्या खाएगी अनुष्का? चावल गोभी का पराठा है। गोभी का पराठा है और सब्जी भी थी ना, कटहल की। हाँ वो बाबा वैद्यनाथ धाम में न केवल बाबा वैद्यनाथ का कामना लिंग या शक्ति लिंग शिवलिंग स्थापित है, इसके साथ साथ यहाँ पर 4 देवियाँ भगवान शिव के आसपास और उनके मंदिर स्थापित हैं। यहाँ माता पार्वती के 51 पीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ स्थापित है,
जो कि भगवान शिव के सामने ही उनका मंदिर बना हुआ है। समय कितनी देर से बीतता है देखिए, हम लोग जसीडीह जंक्शन पहुंच गए हैं, जो कि देवघर झारखंड में स्थित है। इसके बाद हम लोग जसीडीह के पास थोड़ा सा बना मेरे को धक्का मार के खुद कर रहे कैसे पकड़े हो यार। सारी लाइन में मेरे कर दिया। अनुष्का भी आ गई। जैसे आ गई। ठीक है। अब हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए टावर चौक की तरफ जाएंगे, क्योंकि टावर चौक के पास ही सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें मंदिर के साथ मार्केट और होटल्स वगैरह सब आसानी से मिल जाते हैं। और हम लोग 5 बजे के आसपास जसीडीह पहुंच गए थे, जो कि एक बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए तैयारी करेंगे। आप इस स्वच्छ भारत अभियान वाला काम नहीं कर रहे हो। इधर घंटाघर के पास ही रीजनेबल रेट पर होटल मिल गया था। होटल भी काफ़ी रीजनेबल रेट पर देवघर में मिल जाते हैं, जो कि मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में ही अवेलेबल होते हैं। ये होटल में टेरेस पर ये देखिए कुछ बागवानी की हुई है और काफ़ी खुला काफ़ी अच्छा माहौल पेड़ पौधे बना देते हैं। इसके साथ ही कैंटीन है और टेरेस भी काफ़ी बड़ा स्पेशियस काफ़ी है। और सुबह होटल में पहुंचने के बाद कमरे में लगेज रखकर तो हम टेरेस पर ही आ गए और फिलहाल वही हम टहल रहे हैं, देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या है इधर। और इसके बाद आइए आपको रूम का टूर भी दे देते हैं। ये दो बेड का है रूम, जिसमें ब्रदर और बाकी उनकी फैमिली ठहरी हुई है। और रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे और लगभग सारी फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल हैं। बाथरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा देखो ये सब लोग आए हैं, मैं इनको लेके आई हूँ बैजनाथ धाम और सबको घुमाऊंगी अच्छे से। और आगे जो होगा वो जर्नी आगे दिखाऊंगी आपको। पति देव का भी बोल दो भाई कुछ इधर जरा। जो घुमाएंगे हम साथ घूमेंगे। साथ घूमेंगे,
इन्हें कुछ नहीं पता, पर टाइम आए बता दो, मैं आती रहती हूँ। गंगा के दूसरे किनारे पहुंचने के बाद वो देखो स्विमिंग पूल बना रही है, देख गंगा में पानी से डुबकी। मेरे को एडिटिंग कुछ आता नहीं है। होटल रूम में जर्नी की कुछ बातें करते हुए हम लोग चाय वगैरह पीकर और उसके बाद फिर टेरिस एरिया में आ गए और टेरिस में क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पहुंचने के बाद सुबह सुबह का जो वातावरण होता है, माहौल होता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। चारों तरफ उस समय अंधेरा ही दिख रहा है और थोड़ा सा ठंडा माहौल था, दिल्ली की तरह ही। आइए मैं अपने रूम का भी टूर दे देता हूँ। सिंगल बेड है, डबल बेड के रूम में, और ये भी काफ़ी स्पेशियस है और साफ़ सुथरे। ट्रैवलिंग के उसमें अगर मिल जाता है साफ़ सुथरा रूम तो काफ़ी अच्छा लगता है, ख़ासतौर पर बाथरूम। उसका सफ़र और भी आसान हो जाता है। इसके बाद सुबह पूर्ण रूप से हो गई थी, सूर्यदेव दर्शन दे चुके थे और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट का इंतज़ार करते हुए फ़िलहाल थोड़ी देर बाहर बैठे हैं धूप के अंदर। और सुबह सुबह काफ़ी ठंडा मौसम था और मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रहा है इस समय। और थोड़ा सा टेरेस पर टहलने के बाद, और ये देखिए काफ़ी गेंदे के फूल लगे हुए हैं इधर, और टमाटर भी देखे थे हमने, और ये गुलाब का फूल देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए कैंटीन के अंदर जाएंगे और ब्रेकफास्ट में यहाँ केवल पराठा और दही और चाय वगैरह ही देते हैं, क्योंकि लंच में सारा कुछ अवेलेबल होता है। फिलहाल मॉर्निंग में चाय और पराठे के साथ, दही के साथ उस लीजिए। हम लोग यहाँ शिव गंगा घाट पर सुबह मॉर्निंग में नाश्ते के बाद पहुँच गए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ से मंदिर कितना दूर है और कहाँ आप यहाँ पवित्र डुबकी लगा सकते हैं, स्नान कर सकते। इस शिव गंगा कुंड को रावण ने अपने भूसे की अपने हाथों के प्रहार से उस समय बनाया था जब उसको लघु शंका के बाद अपने आप को शुद्ध करना था और शिवलिंग जो ग्वाले ने पकड़ा हुआ था उसको बाद में जाकर अपने हाथों में लेना था। इसकी चर्चा हम थोड़ा सा और आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग और समझ रहे हैं कि कहाँ पर स्नान कर सकते हैं और कहाँ चेंजिंग रूम है। चेंजिंग रूम की थोड़ी सी व्यवस्था बनाई तो हुई है घाट पर, लेकिन साफ़ सुथरी नहीं है।
उसी चीज़ को समझने के लिए यहीं चेंज कर लेंगे हम लोग ठीक है भाई, ये यहीं पे हो जाएगा काम। और यहीं करो, यहीं कपड़े लगाए। यहाँ रख लो तो कोई सेफ साइड में यहाँ रख सकते हो। कुछ नहीं करना। और यहाँ थोड़ा सा ठीक है। ये बेटा Okay, 1, 2, 3, go. Go. One more. Woo! हम लोग उधर से घूम के आए। चलो मेरा मेरा मैं कर मेरा नहीं हुआ। चाचा के बाल गीले नहीं हुए। अरे 1, 2 नहीं लगना यार वीडियो आ जाएगी। दो बार मारने मत। हो गया बस। आ जाओ हाथ हो जाएगी। आ जाओ। आ जाओ। गिल्ड माने बहुत। मम्मी करो ना। गरम में जाओ। भाई मेरे को 5 मान लो बस। बस हो गई ये। आ जाओ आ जाओ। शिव गंगा घाट पर फूल माला, दीप, ये सब शॉप्स, सब दुकानें लगी होती है जो कि शाम के वक्त या जिस भी समय कोई पूजा पाठ कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। और काफ़ी बड़ा कुंड है ये, और इसकी गहराई जो बीच में है, जिसको मूल कुंड की गहराई माना जाता है, वो काफ़ी गहरी है। इसके बाद हम लोग होटल आ गए। वहाँ कपड़े चेंज करने के बाद कुछ पिक्स वगैरह लिए आउटडोर में, और और अनुष्का थोड़ा आराम से चलो। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय नमः शिवाय। ओम नमः बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मजा आ गया। बस गले भी तो चले। कल्याण कोश। जय हो जय हो। जय शिव शंभू। जनरल लाइन में जब आप आगे बढ़ते हैं
तो आखिर में पहुंचकर पता चला कि काफ़ी रश है और उस रश के कारण और हमारी आइटिनरी जो बाकी के काम थे उसमें थोड़ी सी हमें लगा कि थोड़ा जल्दी हमें ये दर्शन कर लेने चाहिए। तो एक वीआईपी पास यहाँ मिलता है, तो हमने डिसाइड किया कि पंडा की सहायता से, क्योंकि यहाँ पंडा के सिवा कुछ नहीं कर सकते, पंडा को हायर करना ही होगा, तो हम बात करते हैं और पंडा से बात करने के बाद हम लोग वीआईपी दर्शन के लिए वापस दूसरी लाइन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ से लो, देखो दोनों मंदिर का आएगा, आप खड़े हो जाइए। हाँ बेटा इधर से ले लो, इधर से फोटो ले ले इधर। जनरल लाइन से पूरी तरह बाहर निकलने के बाद ही आप प्राइवेट लाइन की, यानी कि जो कि वीआईपी दर्शन की जो लाइन होती है वो बाहर की तरफ से ही होती है। तो हम बाहर की तरफ फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं और बाहर की तरफ से ही फिर आप एक अलग व्यवस्था की हुई है, अलग फैसिलिटी, अलग मार्ग बनाया हुआ है, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा टाइम सेविंग होता है। बाकी ये दोनों लाइनें आगे जाकर आपस में मिल जाती हैं। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पंडा जो बता रहे हैं उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर बिना पंडा के मार्गदर्शन के आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। अगर टाइम की आपके पास कमी नहीं है तो जनरल लाइन सबसे बेस्ट होती है, उसमें आप भी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपका टाइम खर्च होता है और आइटिनरी जो होती है आपकी, बाकी काम जो होते हैं वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो उसी चीज़ से बचने के लिए आप एक्स्ट्रा पे करते हैं और वीआईपी दर्शन के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए इसमें भी काफ़ी ये बैरिकेड वगैरह बनाए हुए हैं, इसमें भी काफ़ी रश होता है। और भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेते हुए, मन में अपना ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और अभी कुछ देर के बाद ही हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे और एक भगवान शिव के, जो कि वैद्यनाथ रूप में यहाँ स्थापित हैं, उनके दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तो कंबल हो गया मेरे ऊपर। हर हर महादेव। बोले बम बम 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 बोले
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ की। देवे चढ़ा कम भोले बाबा कामना पूरा हो। सुल्तानगंज का जल बोतल्स में अवेलेबल होता है, उसी को भगवान शिव लिंग पर चढ़ाया जाता है और प्रसाद बेलपत्र धतूरा और भी कई पूजा पाठ की सामग्री लेकर हम लोग मंदिर की तरफ, गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गर्भगृह में हम लोग पहुंच गए हैं। ये गर्भगृह का बाहर का स्थान है। अभी हम ये इंतजार ही कर रहे हैं। अरे सीधे सीधे चलो। और यहाँ त्रिशूल की जगह टॉप पर, मंदिर के टॉप पर पंचशूल होता है। हम जस्ट मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल जस्ट बाहर, एंट्री के बिल्कुल बाहर वेट कर रहे हैं। जैसे ही पंडा आएगा वो बताएगा कि भाई हमें एंट्री करना है, वो अपने साथ अंदर ले जाएंगे और तब हम, ये मंदिर का गर्भगृह है और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं अब पंडा से बात करते हुए कि आगे क्या करना है। पूजा के बाद हम लोगों ने, जो यहाँ परंपरा है कि भगवान शिव और माता पार्वती का जो आमने सामने मंदिर है, ये भी एक 51 शक्तिपीठ में से माता का वो है, मंदिर है। यहाँ पर माता का हृदय का एक आंशिक रूप गिरा था, जो कि काफ़ी पवित्र स्थान और 51 शक्तिपीठों में से आता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि आपस में जो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम के बंधन के रूप में इस लाल कलर के रिबन को बांधा जाता है, जिसको कामना सूत्र भी आप कह सकते हैं। जो भी मनोकामना आप मांगते हैं या पूरी हो जाती है और उनके प्रेमपूर्ण बंधन के रूप में इस रिबन को दोनों मंदिरों के टॉप पर बांधा जाता है। ये काफ़ी पवित्र रूप में मंत्रों के साथ इस पवित्र रिबन को बांधा जाता है और संकल्प सूत्र के रूप में भी इसको देखा जाता है। ये रिबन बांधने की परंपरा भी काफ़ी वैदिक काल से चली आ रही है और इसको भी काफ़ी धूमधाम से, धार्मिक रीति रिवाज से पूरा किया जाता है।
और इस परंपरा को निभाते हुए भी काफ़ी आनंद महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। ये माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम के रूप में भी इसको देखा जाता है। और अब रिबन बांधने की जो शुरुआत है हम लोग करेंगे। और इसमें एक तरफ से पहले से रिबन बांधा जाता है मंदिर की चोटी से, फिर शुरुआत होती है। अब मंदिर में रिबन बांधने की परंपरा को निभाते हुए अब हम लोग माता पार्वती के हृदय पीठ शक्तिपीठ में जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे और उनको चुन्नी और जो भी उनके जो हम घर से सामान लाए हैं वो चढ़ाएंगे, उनको अर्पित करेंगे। ये लास्ट की कुछ बात होते हुए ये पंडा एक एक चीज़ हमें बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से क्या कुछ करना है और कैसे इस रीति को पूर्ण रूप दे रहे हैं। वही सारी बात करते हुए और इन्हीं बातचीत के बीच में उसके बाद हम लोग जो भगवान शिव के सामने माता पार्वती का मंदिर है, शक्तिपीठ है, जहाँ पे आंशिक माता का हृदय गिरा था, उसी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में से एक के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए हैं। और वो बता रहे हैं कि भाई अंदर जाएंगे तो अंदर आप चुन्नी भी उनको उड़ा सकते हैं। माता को देखिए दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए। कुछ ये परंपरा होती है झारखंड में, बाहर निकलकर जो भी मैरिड वुमेंस वगैरह होती हैं आपस में सिंदूर लगाती हैं, जो कि नाक से लेकर सिर तक जाता है, सिर के पीछे तक ये परंपरा निभाई जाती है और उसी को पूरा करते हुए कमाने दीजिएगा। बोलिए हम लोग भी यार। हाँ बात तो हाँ बन गया नहीं बन गया आ जाओ, पूजा करेंगे।
इधर गई हुई है वो अभी पूरा हुआ नहीं है बैठ के बना दो हो जाएगा जब होगा ये बता हम लोग जो बोलते बाबा हैं के दर्शन है हाँ सारी मुराद पूरी हो जाए सारी मुराद पूरी हो जाए। जाओ मन से मांग के जाओ समझ आता है आज कोई दुनिया नहीं देख रहा है पहचान करेगा कि तुम चल रहा है नहीं चल रहा है इंसान को लेके आप लोग ये जानते हैं हो सकता है हम लोग नहीं जानते हैं तो पढ़े लिखे नहीं हैं दो आँख किया देखने के लिए मुँह एक ही किया कम बोलो देखने समझ आने दीजिए नौकरी दोनों करेगा तो बहुत अच्छा है एक का भरोसा में रहेंगे बाबू के भरोसे रहेंगे बाबू लाएगा कमा के तो आप भी कमा रहे हैं बाबू भी कमा रहे हैं वो घर में जाएगी वो राज करेगी अपना क्या बेटा नौकरी करेगी ना हाँ मंदिर के प्रांगण में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है और मंदिर के प्रांगण में कई और मंदिर छोटे बड़े बने हुए हैं। सबसे बीचों बीच मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव का वैद्यनाथ रूप में स्थापित हैं और उन्हीं के सामने माता पार्वती का शक्ति रूप हृदयपीठ स्थापित है और उनके बाकी और 3 तरफ बंगलामुखी मंदिर, काली मंदिर और संध्या मंदिर भी स्थापित है। उसके आसपास और भी कई छोटे बड़े और भी कई मंदिर हैं और घूमने पर काफ़ी अच्छा लगता है। आसपास दर्शन होते हैं और मंदिर के प्रांगण में 1 घंटे करीब लग जाते हैं। बोलिए काल हरो कष्ट हरो दुख हरो लालित हरो हर हर महादेव। एक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था और रावण ने उस भक्ति को प्रदर्शित करते हुए अपने 9 सिर काट दिए और 10वां काटने वाला था। भगवान शिव ने आकर उनको दर्शन दिए रावण को और बाकी सर स्थापित कर दिए। उन्हीं के नाम से वैद्यनाथ, बाबा वैद्यनाथ धाम पड़ा है और भगवान के इस रूप को, भगवान को रावण कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था। भगवान शिव इसके लिए राजी हो गए और उनको प्रतीक रूप में एक शिवलिंग दे दिया और एक शर्त के साथ कि जहाँ भी आप इसको रख देंगे वहीं स्थापित हो जाएंगे। तो रावण लेके चल देता है शिवलिंग को। रास्ते में उसको लघु शंका लगती है तो एक ग्वाले को वो शिवलिंग पकड़ा देता है। जब लघु शंका करने के बाद और अपने को स्वच्छ करने के लिए उसने एक मुष्टि प्रहार से शिवगंगा को भी वहाँ उपस्थित किया और वहाँ से स्वच्छ होने के बाद शिवगंगा से
स्वच्छ होने के बाद जब वो ग्वाले के पास आया तब तक ग्वाले ने उसके वज़न को सहन न करने के कारण ज़मीन पर रख दिया शिवलिंग को। रावण ने जब काफ़ी ताकत से उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं पाए शिवलिंग को दोबारा, तो गुस्से में आकर उन्होंने शिवलिंग को और भी मुष्टि प्रहार से ज़मीन में धंसा दी। उसके बाद रावण ने शिवलिंग की पूरे श्रद्धा से पूजा अर्चना की और जब भगवान शिव ने उनके 9 सिर जोड़ दिए थे और उन्हीं के नाम से ही वैद्यनाथ धाम और उन रावण के पूजा अर्चन करने के बाद ही ये रावणेश्वर महादेव बाबा वैद्यनाथ धाम। भगवान राम ने सर्वप्रथम यहाँ कांवड़ की यात्रा की थी। वो सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। तभी से यहाँ कांवड़ यात्रा चली आ रही है। सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा शुरू होती है वो सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम भगवान शिव के जलाभिषेक के बाद ही पूर्ण मानी जाती है, पूर्ण होती है और ये सदियों से ये क्रम चला आ रहा है। तभी से कांवड़ यात्रा भगवान राम के समय से चली आ रही है और सावन के महीने में यहाँ काफ़ी रश होता है और बहुत ही धूमधाम से मंदिर सजाया होता है और उसकी महिमा महत्ता बहुत होती है। मंदिर में 6:30 के बाद या 6:45 के आसपास आरती का शुभारंभ होगा। आरती की शुरुआत होगी और आरती भी काफ़ी भव्य रूप में यहाँ होती है जो कि 1 घंटे के आसपास चलती है और उसको देखने के लिए पूरे भारत से, विदेश से भी काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी फलदायी होती है यात्रा भी। और श्रद्धालुगण जो है, जो मंदिर दर्शन के लिए सुबह आए थे, वो शाम को आरती के लिए भी एक समय से पहले 6:30 से पहले पहुंच जाते हैं और इंतज़ार करते हैं, एक अपनी जगह ले लेते हैं, उपस्थित हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी रश होता है शाम के वक्त। शाम के वक्त मंदिर की लाइटिंग और भी मंदिर को भव्य बना देती है और आरती से पहले ये काफ़ी मनमोहक लगता है।
बाबा देखे दर्शन कर ले। Agora vou na vida, né?